बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की जिद दुनिया को डरा रही है क्योंकि हथियार यलगार मचा रहे हैं, सरहदों का सीना चीर रहे हैं और हुक्मरान अभी भी प्रण लिए बैठे हैं विनाश का, बर्बादी का और अपने अहंकार का। यानी सनक और आक्रमण ने पूरी दुनिया का जीना दुश्वार कर दिया और इसी महाविनाश की गवाही देती हैं वो 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वो 3 तस्वीरें, कैसे हालात हैं, मिट्टी में मिलेगा ईरान, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कसम खा चुके हैं। पहली तस्वीर, ईरान के वजूद को बारूद के ढेर में दबा देना है, शायद इसीलिए सीज फायर के पन्ने को ट्रंप ने फाड़ दिया और दहाड़े कि सिर्फ एक इशारे पर ईरान पर 1000 महाविनाशक मिसाइलें बरसेंगी। लेकिन ट्रंप भूल गए कि जिस मिसाइल की धौंस वो दे रखे हैं उसके जवाब में तो ईरान के पास में मिसाइलों का खौफनाक जखीरा तैयार है। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, हॉर्मुज बना जंग का अखाड़ा, समंदर से निकली चिंगारी महायुद्ध का अलार्म बजा चुकी है। पानी में महाशक्तियों के युद्धपोत मुस्तैद होकर हुंकार भर रहे हैं और रह रहकर ईरान के तटीय ठिकानों पर आग बरस रहे हैं। जवाब में ईरान की मिसाइलें भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री अड्डों को शमशान बनाने पर तुली हैं। तय है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस बार की जंग सबसे भयंकर लड़ी जाएगी। और अब देख लीजिए तीसरी तस्वीर, महायुद्ध का यलगार, इजराइल और ईरान दोनों मुल्क एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटाने का दम भर रखे हैं। लेकिन फिलहाल ये लड़ाई सिर्फ जुबान की है क्योंकि दोनों इस खौफनाक मंजर में है, इंतजार में है कि पहला बारूद आखिर मारता कौन है, पहला ट्रिगर आखिर दबाता कौन है। हथियारों का रुख एक दूसरे की तरफ सेट है लेकिन उंगली ट्रिगर पर है। पहला वार करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा। क्या ये बारूदी सन्नाटा किसी बड़े विस्फोट की आहट है? बताएंगे आपको आक्रमण में एक एक तस्वीर। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ इस समय की बड़ी खबर ईरान के एटमी प्लांट पर बहुत बड़ी अपडेट है। ईरान के एटमी प्लांट पर दरअसल ईरान फिर एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि इसकी तस्दीक की जा रही है उन तस्वीरों के माध्यम से जिन्हें सैटेलाइट ने कैप्चर किया। सैटेलाइट तस्वीरों से तैयारी का पर्दाफाश हुआ। ईरान की तैयारी, ईरान बहुत कुछ करने की तैयारी कर रहा है। क्या ये सबसे बड़ा सस्पेंस है? बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान डील से जुड़ी हुई। अमेरिका ईरान डील पर इस वक्त की बड़ी खबर, यूरेनियम नहीं मिला तो ईरान से समझौता नहीं। ईरान को यूरेनियम अमेरिका को देना ही होगा, दावा किया जा रहा है। 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है। सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह खबर आई। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने आखिर क्या और अब ईरान क्या कुछ करने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं दोनों देशों की। दरअसल यूरेनियम नहीं तो बातचीत नहीं, ये दावा किया जा रहा है। किस रूप में अमेरिका तैयारी कर रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, आइए आपको बताते हैं। दूसरे एक तरफ कहा जा रहा है कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम देना ही होगा, अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम ईरान को सौंपना ही होगा और अगर डील पक्की करनी है तो यूरेनियम ईरान दे दे और अगर ऐसा नहीं किया तो यूरेनियम को नष्ट करके ही रहेंगे। पहाड़ के नीचे से भी संवर्धित यूरेनियम हम निकाल कर ही दम लेंगे। लेकिन ईरान आखिर अब करेगा क्या, बड़ा सवाल ये। संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर अभी कुछ भी फिलहाल क्लियर नहीं है। अभी तक अमेरिका को नहीं सौंपने की कसम खा चुका है ईरान। किसी दूसरे देश को यूरेनियम सौंपने पर मन जरूर ईरान का बनता नजर आता है। रूस या चीन, ये 2 ऐसे देश हैं जिन्हें यूरेनियम ट्रांसफर कर सकता है ईरान। ईरान के पास में करीब 400 किलो यूरेनियम संवर्धित है और इसी पर नजरें हैं अमेरिका की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका की तैयारी पर डोनाल्ड ट्रंप का विध्वंसक बयान। अमेरिका की तैयारी पर ट्रंप का विध्वंसक बयान है। अमेरिका की तैयारी पर ट्रंप क्या कह रहे हैं? ईरान की तरफ अमेरिकी मिसाइलें फिर से तैनात की जा चुकी हैं। 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ तैनात हैं। पूरे ईरान को तबाह करने में 1000 मिसाइलें काफी हैं। ये किसका कहना है? ये कहना है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। एक बार फिर से ईरान पर वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
बारूद के ढेर पर माचिस सुलगाते हुए ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है और अगर खरोंच भी आई तो ईरान का वजूद मिटा देंगे, ये धमकी दी जा रही है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका को 1000 महाविनाशक मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं और अगर उनकी हत्या की साजिश रची गई तो पूरे 1 साल तक ईरान पर बारूद बरसेगा। क्या इजराइल के खुफिया इनपुट से ट्रंप का खून खौल चुका है? क्या ईरान को मिटाना अब इतना ज्यादा आसान है? वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक इस वक्त बारूद की गंध फैल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट के होश उड़ा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में मौत का वो अल्टीमेटम जारी किया है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर ईरानी सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ हत्या की धमकी को अमल में लाने की कोशिश करती है तो अमेरिका ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है, इच्छुक और सक्षम है। 1000 मिसाइलें ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो विनाशक ताकत है जो पलक झपकते ही किसी देश को पाषाण युग में धकेल सकती है। ट्रंप का दावा है कि ये 1000 मिसाइलें सिर्फ तैयार रही हैं, बल्कि इनके नेविगेशन सिस्टम में ईरान के चप्पे चप्पे का कोऑर्डिनेट्स लॉक कर दिया गया है। ट्रंप की ये सनक है या रणनीति, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ईरान ने कोई भी हिमाकत की तो अमेरिकी फौज पूरे 365 दिन यानी 1 साल तक ईरान पर बारूद की ऐसी बारिश करेगी कि तेहरान की धरती शमशान में तब्दील हो जाएगी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्यों ट्रंप को अपनी जान का डर सता रहा है? इसका जवाब छिपा है उस सीक्रेट इनपुट में जो इजराइल की खुफिया एजेंसी ने व्हाइट हाउस को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका के साथ वो पुख्ता दस्तावेज और खुफिया जानकारियां साझा की हैं जिनमें दावा किया गया कि ईरान की शह पर ट्रंप की हत्या की गहरी साजिश रची जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सम्मेलन के दौरान दुनिया के सामने हुंकार भरते हुए कहा था कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हूं। याद करिए साल 2020 जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने एक झटके में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन हमले में उड़ा दिया था। ईरान उस दिन से तड़प रहा है। तड़प रहा है सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए। और अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी शक है कि ईरान चुनाव या किसी अंतर्राष्ट्रीय दौरे के दौरान ट्रंप को निशाना बना सकता है। इसी इनपुट के बाद ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है और उन्होंने अमेरिकी सेना को फ्री हैंड दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप जिस ईरान को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं
वो इतना कमजोर है? क्या ईरान को तबाह करना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उतना ही आसान है जितना वो अपने बयानों में दिखा रहे हैं? डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज का ईरान वो नहीं है जो सिर्फ धमकियों से डर जाए। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिसाइल जखीरा है। ईरान ने हाल के महीनों में इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागकर दुनिया को दिखा दिया है कि उसके तरकश में कितने तीर हैं। अगर अमेरिका की 1000 मिसाइलें तैयार हैं, तो ईरान के अंडरग्राउंड बंकरों में भी हजारों ऐसी मिसाइलें तैनात हैं जो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को पल भर में राख के ढेर में बदल सकती है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई में बैठे अमेरिकी सैनिक सीधे ईरान की जद में होंगे। साफ है, जंग की बिसात बिछ चुकी है। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक सियासी बयानबाजी नहीं है, बल्कि उस बारूदी तूफान का सायरन है जो अगर उठा तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। जून के महीने में दोनों देशों के बीच जो अस्थायी युद्ध विराम हुआ था, वो अब पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है, या यूं कहे टूट चुका है। ईरान सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए बेताब है, तो ट्रंप अपनी सुरक्षा के बहाने ईरान के परमाणु और सैन्य वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मटियामेट करने पर तुले हैं। अगर ईरान ने कोई भी आत्मघाती कदम उठाया तो वाशिंगटन से उड़ने वाली मिसाइलें मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देंगी। लेकिन अगर ये युद्ध छिड़ा तो दुनिया तेल के संकट, आर्थिक मंदी और महाविनाश के उस दौर में चली जाएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग आइए आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद में ईरान का क्या है पलटवार। तो बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ईरान खामोश कैसे रह सकता था? जवाब दिया ईरान ने। अमेरिका ने धोखा दिया तो अंजाम भुगतेगा अमेरिका। समझौतों को तोड़ा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ये ईरान की तरफ से सीधे सीधे धमकी है। ईरान ने कहा, हमने अमेरिका से बातचीत का अनुरोध नहीं किया। कतर के मध्यस्थों की ईरान यात्रा को हमने स्वीकारा है। युद्ध का अंत करना विश्व के देशों की प्राथमिकता है। ईरान के आत्मसमर्पण से टकराव समाप्त नहीं होगा। ये ख्वाब देखना बंद कर दे अमेरिका। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सीधे कड़ी चेतावनी दे दी है। और इसी बीच एक और बड़ी आपको वर्ल्ड ब्रेकिंग बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है अल्टीमेटम 24 घंटे का। 24 घंटों का अल्टीमेटम है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खोल दे ईरान, वरना उसका खामियाजा भुगतने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाधित करने की कोशिश ईरान भूल कर भी ना करे। ईरान ने पिछले समझौतों का खुला उल्लंघन किया। अब उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा और अभी भी मौका है। अगर नहीं खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो उसका अंजाम क्या होगा, ये ईरान बखूबी जानता है। तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाशक सेंटर अब समंदर का वो रास्ता बन चुका है
जिसे दुनिया की नस कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में आर पार की जंग छिड़ चुकी है। ईरान अड़ा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका है और उसका रहेगा, लेकिन ट्रंप को ये हेकड़ी बर्दाश्त नहीं। ट्रंप की दो टूक चेतावनी है, रास्ता रोका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर ईरान से टोल टैक्स वसूलेंगे। पेंटागन के आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी, तो जवाब में ईरान ने भी अपनी सीक्रेट मिसाइल सिटीज के शटर उठा दिए। क्या कच्चे तेल की लाइफलाइन पूरी दुनिया को महाविनाश के अंधेरे में धकेल देगी? देखिए ये दुनिया की वो लाइफलाइन है जिसके बिना आधी दुनिया ठप हो जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी का वो चोक पॉइंट जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन आज इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बारूद बिछ चुका है। अमेरिका और इजराइल के साथ महीनों से चल रही खूनी जंग के बाद ईरान ने हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना डाला। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर सिर्फ और सिर्फ तेहरान का हुक्म चलेगा। जो भी कमर्शियल जहाज यहां से गुजरेगा उसे ईरान को टैक्स देना होगा और ईरान की मर्जी से ही रास्ता मिलेगा। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का पारा इस जिद को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने इसे प्रोटेक्शन रैकेट और दादागिरी करार देते हुए ईरान को अब तक की सबसे भयानक वार्निंग दे डाली। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज में तेल की सप्लाई को रोकने की जुर्रत की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। हम हॉर्मुज पर मिलिट्री कंट्रोल ले लेंगे और ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद अमेरिकी नौसेना ने खाड़ी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन ट्रंप की इस आग उगलती धमकी के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का दावा है कि अमेरिका 7 समंदर पार से आकर फारस की खाड़ी में दादागिरी नहीं चला सकता। ईरान के सैन्य कमांडरों ने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज पर उनका ऐतिहासिक कब्जा है और रहेगा। अगर अमेरिका ने बल प्रयोग किया तो ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। जानकार मानते हैं कि ईरान के पास हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक करने की अचूक ताकत है। ईरान का रुख साफ है, जब तक अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह नहीं हटाता और हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार को नहीं मानता, तब तक शांति समझौता मुमकिन नहीं है। यानी हॉर्मुज खुलेगा तभी समझौता होगा, नहीं तो ये महायुद्ध का अगला अखाड़ा बनेगा। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। अगर हॉर्मुज का ये गेट बंद हुआ तो इसकी आंच पूरी दुनिया को झुलसा देगी। भारत, चीन, जापान और पूरे यूरोप का ईंधन इसी रास्ते से आता है। इस तनाव की वजह से पहले ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अगर ट्रंप और ईरान की ये जिद नहीं थमी तो दुनिया में ऐसे फ्यूल क्राइसिस आएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी।
नेटो देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो बातचीत का रास्ता चुने, लेकिन ट्रंप अपनी बात पर अड़े हैं। अमेरिकी फौज ने हाल ही में ईरान के 90 से ज्यादा तटीय रडार और मिसाइल ठिकानों को बमों से उड़ा दिया। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों की तरफ अपनी मिसाइलों का रुख कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और महाविनाश देखने जा रही है? एक तरफ ट्रंप का अहंकार है जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ ईरान का वो जिद्दी रुख जो अपनी संप्रभुता के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को राख में मिलाने की कसम खा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज में हमले को लेकर ईरान ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हमला हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसका कहना है? ईरान का। ईरान ने बंद कमरे में अपनी गलती को माना है, और आपको बता दें बंद कमरे में ट्रंप की टीम के सामने अपनी गलती मानी है, ये दावा किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमसे गलती हुई, ईरान ने कहा हमसे चूक हो गई, बातचीत का सिलसिला टूटने ना दें। अमेरिकी अधिकारियों ने दरअसल CBS न्यूज को एक इंटरव्यू दिया जिसमें दावा किया गया, उनका कहना है ईरान ने बंद कमरे में अपनी गलती को स्वीकार किया। और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग अली खामनेई से जुड़ी हुई। अली खामनेई के लिए आज शोक सभा का आयोजन। ईरान के कुम में शोक सभा आयोजित की गई है। शोक सभा में शामिल हो सकते हैं मुश्तबा खामनेई, ये दावा किया जा रहा है। जहां 3 दिनों तक अली खामनेई की शोक सभा चलने वाली है, और माना जा रहा है कि इस दौरान मुश्तबा खामनेई भी शोक सभा में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार कैमरे के सामने आएंगे मुश्तबा खामनेई, जो ईरान के अब नए सुप्रीम लीडर हैं। खामनेई के सुपुर्दे खाक में दरअसल मुश्तबा खामनेई तो मौजूद नहीं थे, लेकिन माना जा रहा है कि शायद अब वो शोक सभा में शामिल हो सकते हैं। कभी मिसाइलों से आसमान जलता था, अब बयानों से सियासत सुलग रही है। इजराइल और ईरान फिर आमने सामने हैं। हथियार फिलहाल खामोश है, लेकिन जुबानी जंग अपने चरम पर है। दोनों तरफ से धमकियां हैं, दोनों तरफ से चेतावनियां हैं, और दोनों तरफ से इंतजार भी है बस एक गलती का, एक ऐसी चूक जो फिर पूरे पश्चिमी एशिया को आग में झोंक सकती है। सवाल है, क्या ये सिर्फ शब्दों की जंग है या किसी नए महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कयामत की वो रात बेहद करीब आ चुकी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दुनिया के 2 सबसे बड़े, सबसे जिद्दी और सबसे घातक दुश्मन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इजराइल हमले को तैयार है, ईरान भी हुंकार भर रहा है, और अब दुनिया की सांसें थमी हैं सिर्फ इस बात पर कि पहला वार कौन करेगा। इस बार समझौता नहीं, इस बार शांति की अपील नहीं, इस बार मचेगा सीधा यलगार। बारूद के उस ढेर पर माचिस सुलग चुकी है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। इजराइल के वॉर रूम से हरी झंडी मिल चुकी है, मोसाद के एजेंट मुस्तैद हैं, तो उधर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी मिसाइलों के साइलों के शटर उठा दिए हैं। उंगली दोनों तरफ ट्रिगर पर है, बस इंतजार है तो उस एक चिंगारी का जो इस महायुद्ध की आग को भड़का देगी। आखिर इजराइल किस बूते पर ईरान को मटियामेड़ करने की धमकी दे रहा है? तेल अवीव की वो क्या ताकत है जिससे पूरी दुनिया कांपती है? आइए आपको दिखाते हैं
इजराइल की वो सैन्य शक्ति जो ईरान के परमाणु ठिकानों को मलबे में तब्दील करने का दम रखती है। इजराइल के पास है आसमान का सबसे क्रूर शिकारी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट। ये वो विमान है जो ईरान के रडार सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर तेहरान के आसमान में दाखिल हो सकता है और नातांज के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकरों पर बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। इसके अलावा जेरिको 3 6000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। द 3 लेयर शील्ड यानी आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो 3 वो अभेद्य सुरक्षा कवच जो ईरान की 95% मिसाइलों को आसमान में ही राख बना सकता है। और दुनिया की सबसे बेरहम खुफिया एजेंसी जिसके साइबर अटैक और टारगेटेड किलिंग से ईरान के वैज्ञानिक थर थर कांपते हैं। इजराइल की रणनीति साफ है, अगर ईरान ने पहली मिसाइल दागी तो इजराइल की जेरिको मिसाइलें और F-35 जेट्स मिलकर ईरान के ऑयल रिफाइनरी, कमांड सेंटर्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक ही रात में खंडहर बना देंगे। और आइए बात कर लेते हैं अब रूस और यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। रूस ने कीव पर किए बड़े हमले, रात भर हमले जारी रहे। बताया जा रहा है 60 मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी है। मिसाइल हमले में कई लोग जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन के सैन्य विनिर्माण को काफी नुकसान पहुंचा है। कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने जो इन धमाकों की तस्दीक करती है, इन हमलों की तस्दीक करती है। रूस किस तरह से बड़े हमले अंजाम दे रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां करती है। अब बात करते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। रूस के हमलों का यूक्रेन भी दे रहा है करारा जवाब। बड़े पलटवार रूस के हमलों का। यूक्रेनी ड्रोन ने तेल डिपो पर अटैक किया। हमले में धू-धू कर जल रहे रूसी तेल डिपो अज़ोव, रोस्टोव और ओब्लास्ट के तेल डिपो अचानक से धधक उठे। वहां पर अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार था। लगातार रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन कर रहा है पलटवार। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।